नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव रिजल्ट से पहले ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर वोट मांगने पहुंचे जनता के बीच बीजेपी के नेता को और बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी के नेता को जनता ने किस तरह से दौड़ाया है, किस तरह से भगाया है, इसकी भी एक तस्वीर सामने आ रही है। जिसके बाद लोग अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी और गठबंधन हार रहे हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के मामले पर पूरे देश में प्रदर्शन को लेकर के बड़ी खबर है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान कंप्लीट हो गया है, दूसरे चरण हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाएगी, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये लगातार लोग कह रहे हैं, लगातार तमाम चुनावी विशेषज्ञ बता रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आ रही है दोस्तों कि इसी हार की हताशा में बौखलाए बीजेपी के नेता अब मारपीट पर उतारू हो गए हैं। आपको हम एक खबर दिखाना चाहते हैं, आप इस खबर को देखिए। सरधना से खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के सलावा में मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में भाजपा प्रत्याशी और विधायक संगीत सोम पर लूट की धारा लगाई गई है दोस्तों। इससे पहले भी कई धाराएं इनके ऊपर लगाई गई थी, लेकिन अब लूट की धारा और बढ़ा दी गई है, जिससे बीजेपी और उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप है संगीत सोम के ऊपर कि विधायक ने पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारा और वेबकास्टिंग के लिए बूथ पर लगे कैमरे भी लूट कर ले गए। इस मामले में चुनाव आयोग भी संज्ञान ले सकता है। पीड़ित पीठासीन अधिकारी के भी बयान दर्ज होंगे। आपको बता दें कि सलावा में बूथ नंबर 131 पर बुधवार को मतदान के दौरान कुछ लोगों ने दलितों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की थी और इसी को लेकर के हंगामा हो गया। दिन में ही करीब 2:30 बजे संगीत सोम सलावा गांव में पहुंच गए। वहां मतदान करने वालों की लंबी लाइन थी। इस पर भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार पर भड़क गए। आरोप है कि संगीत सोम ने पीठाधिकारी को थप्पड़ भी मार दिया है। बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़कर संगीत सोम ले गए। सबसे पहला सवाल कि पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ क्यों मारा। दूसरा सवाल, चलिए थप्पड़ मार दिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे जिसमें सारे एविडेंस होते हैं, अगर कोई गड़बड़ी भी होती है वहां पर बूथ पर ईवीएम में या वगैरह वगैरह चीजों में, तो उसकी भी कुछ यानी प्रूफ होते हैं। तो कैमरे को संगीत सोम या उनकी पार्टी के नेता क्यों छीन के ले गए। ये बीजेपी के नेता हैं, तो क्या चुनाव आयोग को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय को जरूर शेयर करिए। खैर, बीजेपी के नेता हैं, सब ठीक चलता है उनके लिए। अब खैर, एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर चुनाव से पहले, जहां एक तरफ तमाम चुनावी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी चुनाव हार रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। खैर, ये जीत हार का अलग मामला है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ अलायंस की हुई पार्टी अपना दल, या हम ये कहें बीजेपी के ही नेता मान लेते हैं इनको जनता ने किस तरह से, जब ये वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता इनको किस तरह से सबक सिखा रही है, इसका एक नया वीडियो सामने आया है। पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए आप, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यह वीडियो यूपी सरकार के मंत्री जय कुमार का है। जय कुमार अपना दल से आते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ सत्ता में है, उत्तर प्रदेश बाबा जी की सत्ता में है, जिनका नाम जय कुमार जैकी। जब जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे, महिलाओं ने उन्हें घेर लिया
और कहा 5 किलो अनाज में हमारी जिंदगी नहीं कट जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराते रहे और समर्थकों को निकल लेने को कहा। अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में बाबा जी या उनकी सरकार या उनके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हमने राशन लोगों को दे दिया, हम लोगों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप लोगों का पेट कब तक पालते रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि लोगों को ऐसा सरकार के ऊपर डिपेंड कर दिया गया है कि आप डिपेंड कर लीजिए, रोजगार खत्म कर दिए गए, महंगाई बढ़ा दी गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो लोग करेंगे क्या? उनके पास कोई जॉब के ऑप्शंस नहीं है, कुछ कमाई का जरिया नहीं है, तो सरकार के तो सहारे रहेंगे। और आप 5 किलो राशन दे करके उन पे एहसान कर रहे हैं। ऐसा तमाम जनता जो अब वोट मांगने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, उनको ही इस तरह से कह करके उनको भगा रही है गांव से। तो आप समझ सकते हैं कि गांव में बीजेपी नेताओं का हाल क्या है। वैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 350 के करीब सीटें जीतने का दावा कर रही है। उसके दावे में कितनी सच्चाई है ये आपको 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये तो है कि बीजेपी के नेताओं को लगातार गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ जो अलायंस में है बीजेपी के साथ, वो भी नेताओं को गांव में जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक और खबर की बात करते हैं जो दोस्तों आ रही है कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर। आप सभी जानते होंगे कर्नाटक में हिजाब विवाद काफी चर्चा में है। अमेरिका से लेकर के फ्रांस से लेकर के न जाने और कौन कौन से देशों में इसकी चर्चा हो रही है। खैर, अब इस मामले पर हमारे देश में भी विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लड़कियां हिजाब पहन करके स्कूल जाना चाहती हैं, उनके समर्थन में पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और अब खबर आ रही है कि कश्मीर तक भी अब लड़कियों के समर्थन में आ गया है। आपको हम दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में हिजाब विवाद खत्म होने के संकेत ना दिखने के बाद अब यह मुद्दा पूरे देश में हावी होता नजर आ रहा है। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज जाने से रोकने वालों के विरोध में और लड़कियों के समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हिजाब विरोधी कई विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन वे कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ही सीमित थे। लेकिन अब ये जो एक तरह से लिमिट है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार का समर्थन करने के लिए मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद या चाहे उत्तर प्रदेश हो या चाहे मतलब हर राज्य के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब देखना है कि कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार इससे कैसे निपटती है। क्या कोर्ट भी हिजाब पर बैन लगाएगा या लड़कियों को हिजाब पहनने पर फ्रीडम देगा? ये तो आपको आज या कल में पता चल जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि ये मुद्दा पूरे देश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। खैर, आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।